अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। अब रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन जो होती है ना, बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन होती है और एक सेंट्रल ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, देखो, जो रेटिनल सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है ना, ये हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ये जो हमारे पास वो होती है ना, ये ऑप्टिक की जो शीट होती है ना, ठीक है, इसके साथ जो ऑप्टिक नर्व के साथ जो होती है वो इंटर होती है आई के अंदर। फिर ये हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, फिर उसके बाद आई को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी कैपिलरीज होती हैं, फिर वेन बन जाती है एंड में, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी टियोलॉजी पे। देखो, हमारे पास ना जो आर्टरी है ना, इसकी ओक्लूजन जो है ना, हमारे पास दो चीज़ों की मेन जो दो चीज़ें हैं ना, वो आपने याद रखनी है। लेकिन इसकी टियोलॉजी पूरी की पूरी आपने इस तरह पक्की याद रखनी है जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इवन जतोई में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहले थ्रोम्बाई है। थ्रोम्बाई मतलब कि ऑन स्पॉट वहीं पे जो हमारी जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, उधर ही कहीं पे हमारे पास आथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक बना है, ठीक है। और एम्बोलाई है कि हमारे पास बॉडी में कहीं और जो है वो प्लैक बना है और फिर जाके लॉज हो गया रेटिना की आर्टरी में, ठीक है। अच्छा, अब एम्बोलाई में आपने याद रखना है ना कि एम्बोलाई हमारे पास किन चीज़ों का हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का एम्बोलाई हो सकता है। इसके अलावा एम्बोलाई जो होता है हमारे पास, ये जो प्लेटलेट ऑफ फिब्रिन कोगुलोपैथीज जो होती हैं, उनका एम्बोलाई हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कैल्सिफिक एम्बोलाई हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास क्या होता है कि कैल्सिफिक जो एम्बोलाइज होते हैं ना, इसमें आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है, ओडेमा। इंट्राओकुलर प्रेशर, ओडेमा, ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात हमारे पास होती है वैजोस्पैज्म, ठीक है। और तीसरी बात हमारे पास होती है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अच्छा, आते हैं अब हम सिम्टम्स पे। देखो, सिम्टम्स में ना हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अमोरोसिस, वो फूगेक्स, ठीक है। अमोरोसिस फूगेक्स। अमोरोसिस फूगेक्स क्या होता है? देखो, पेनलेस सडन विजन लॉस है, ठीक है, और ये मोनोऑकुलर है। सडन है, पेनलेस है, विजन लॉस है और मोनोऑकुलर है। इसको हम अमोरोसिस फूगेक्स कहते हैं, ठीक है। अब आप इसकी जब साइंस देखते हो ना, ठीक है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन के, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, विजुअल एक्विटी जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर हमको रेटिनल, ये जो हमारे पास वो होता है RAPD, ठीक है, ये हमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, ये प्यूपिल जो होता है ना, याद रखना है ना कि वैजोस्पैज्म में चला गया, स्पैज्म आ गई है, ठीक है। तो प्यूपिल हमारे पास क्या होगी, प्यूपिल हमारी डायलेटेड होगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना प्यूपिल डायलेटेड होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप RAPD भी हो गया। फिर जब आप फंडस को देखते हो ना, तो फंडस में आपको क्या नज़र आता है? देखो, फंडस में सबसे पहले आपकी जो वेसल्स होंगी ना, वो आपकी नैरो हो चुकी होंगी, आर्टरीज आपकी नैरो हो गई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमें जो है ना, एक तो आपको इसमें नज़र आएगा, वो पेल फंडस नज़र आएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो होंगी वो नैरो हो चुकी हैं, ठीक है। चेरी रेड स्पॉट नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है कल्टल ट्रैकिंग नज़र आएगी, ठीक है। कल्टल ट्रैकिंग क्या होती है कि वेन्स और ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना, ऐसे मिक्सड अप हो जाती हैं, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ, फंडस में हमें क्या नज़र आएगा, एक फंडस हमारा जो है वो पेल हो गया, ठीक है। आर्टरीज जो होंगी वो नैरो हो गई हैं। इसके अलावा हमें चेरी रेड स्पॉट और कल्टल ट्रैकिंग नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, और पेपर में वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं कि चेरी रेड स्पॉट होता क्या है ना। देखो, चेरी रेड स्पॉट ये होता है ना कि हमारी जो रेटिना होती है ना, ये बुक में आप डायग्राम देख लेना, ठीक है। बेसिकली हमारा जो फोविया का एरिया होता है ना, तो फोविया की तो हमारी फोविया में हमारे पास ये जो मैकुला होता है, मैकुला के अंदर फोविया होता है। इसकी जो है ब्लड सप्लाई रेटिना से नहीं आती। इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है ना, वो हमारे पास वॉस्कुलर जो वो होती है ना, कोरियो कैपिलरीज, उधर से आती है, और इवन वो उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं, तो वो नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पूरा का पूरा रेटिना, ये रेटिनल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनमें हमारे पास वो हो जाती है, ओक्लूजन्स हो जाती हैं, एम्बोलाई, थ्रोम्बाई, व्हाटएवर बन गया, लेकिन स्टिल ये बचा होता है। कोराइड का जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो ठीक होती हैं, तो वो आपको रेड नज़र आ रही होती हैं फंडस में, ठीक है। फिर इसके बाद आपने दो चीज़ें करनी है। एक आपने ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी करनी है, जिसमें आपको
एम्बोलाई नज़र आएगा, ठीक है। और जो आपने फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी करनी है तो उसमें आपको ब्लड फ्लो करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड चीज़ होती है जिसको हम रेटिनोग्राफी कहते हैं, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी, ठीक है। उसमें हमें बी वेव्स नज़र आती हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी में बी वेव्स नज़र आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस पे, ठीक है। डायग्नोसिस हम लोगों ने कैसे करनी होती है, देखो डायग्नोसिस में हम लोगों ने जो है ना सबसे पहले प्रोग्नोसिस करते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस जो है ना बेसिकली हम कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं और हम लोग डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन तो हम लोगों ने कर लिए हैं कि हम ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी कर रहे थे, ठीक है। एक हमने एफएफए किया है, इसके अलावा इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी किया है, इसके अलावा हम लोग बाकी वो ब्लड टेस्ट और ईएसआर और ब्लड सीपीए सारा कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट में ना हमने बेसिकली 3 चीज़ें ठीक करनी होती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक हमें स्पैज़म को ठीक करना है, एक हमने ओडेमा को ठीक करना है, ठीक है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और थर्ड हमने ठीक करना है एम्बोलाई को, ठीक है। एम्बोलाई को हमने डिसलॉज करवाना है, ठीक है। अब जो इंट्राओकुलर प्रेशर या ओडेमा है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम एसिडाजोलामाइड देते हैं, एक मोनिटॉल देते हैं और एक हम लोग पैरासेंटीसिस करते हैं इंटीरियर चैम्बर की, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एम्बोलाई के लिए। एम्बोलाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, आँख को 15 से 20 या 30 मिनट तक मसाज करते हैं बंद करके, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो सबलिंगुअल नाइट्रेट भी देते हैं ताकि सर्कुलेशन बराबर हो जाए और मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग जो वैजोस्पैज़म है ना उसको ठीक करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, एक हाई ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। 95% ऑक्सीजन होता है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक सर्जरी करते हैं जिससे लेज़र करते हैं विच इज़ ए यैग लेज़र, ठीक है। यैग लेज़र एम्बोलाइसिस, ठीक है। एम्बोलिज्म को तोड़ने के लिए हम एक लेज़र कर रहे हैं जिसको हम यैग लेज़र एम्बोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।